गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आपके लिए कुछ और बेसिक्स आइडियाज़ लेके आऊँगा, वो भी सिंपल हिंदी में। तो आज मैं पंकज आपके पास कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूँ जिसे मैं कवर करूँगा। शेयर मार्केट क्या है, शेयर बाजार की पूरी जानकारी विस्तार में मैं आपको बताऊँगा। अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट के बारे में सब कुछ सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज इस पोस्ट को देखने के बाद आपके शेयर बाजार से जुड़ी हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो भी आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि आज हम आपको शेयर मार्केट की फुल नॉलेज और इससे जुड़ी हुई सभी बेसिक सवालों के जवाब देने वाले हैं। जैसे कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट कैसे सीखें, शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं, शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाएं, शेयर मार्केट में कितना रिस्क या जोखिम है, क्या सच में शेयर मार्केट रातों रात लोग करोड़पति बना जाते हैं। आज अगर आपने ये सब पूरा सुन लिया वीडियो के एंड तक तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कोई और डाउट नहीं होगा शेयर मार्केट के बारे में। इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, मेरे वीडियो पे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी बजाना ना भूलें, क्योंकि आज मैं आपको शेयर मार्केट के बेसिक नॉलेज तो दूंगा ही, साथ ही शेयर बाजार के सभी जरूरी बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को भी डिटेल में हिंदी में वो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको वास्तव में पता चल सके कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है। इस पोस्ट में आप जानेंगे शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या है, किसी भी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें, शेयर क्या होता है, शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है, शेयर कैसे खरीदें और बेचें, शेयर मार्केट से पैसे कमाने के तरीके, शेयर कब खरीदें, शेयर बाजार में कितने रिस्क हैं, शेयर मार्केट कैसे सीखें, शेयर बाजार को कैसे समझें, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट में क्या अंतर है, शेयर मार्केट कैसे खेला जाता है, भारत में कितने शेयर बाजार हैं, शेयर मार्केट से कितने पैसे कमा सकते हैं, लोग शेयर बाजार में पैसा निवेश क्यों करते हैं। इन सभी सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, शेयर मार्केट क्या है, व्हाट इज ए शेयर मार्केट। शेयर बाजार एक ऐसा मार्केट है जहां पर BSE मीन्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या NSE मीन्स नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, भारतीय स्टॉक एक्सचेंज या लिस्टेड कंपनी के शेयर ट्रेड खरीदे और बेचे जाते हैं। शेयर मार्केट के द्वारा हम आम निवेशक भी निफ्टी या सेंसेक्स कि टॉप कंपनी में पैसा निवेश करके शेयर होल्डर बन सकता है। बाजार का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां चीजों की खरीद और बिक्री की जाती है। ठीक इसी प्रकार शेयर बाजार यानी कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं और वो भी कंपनी अपने कुछ शेयर जारी करते हैं बेचने के लिए अलग अलग प्राइस में, और फिर लोग उनके शेयर्स को खरीदते हैं और जब शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है तो उसे बेच देते हैं और उससे पैसा कमा लेते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शेयर के प्राइस कम हो जाता है तो उसे बेचने पर नुकसान भी हो जाता है। आपको बता दें कि शेयर के प्राइस कम या ज़्यादा फ्लक्चुएट होता रहता है, तो आज है और कल कुछ और होगा। स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उन्हें फ्यूचर में ज़्यादा रिटर्न मिल सके और वही जल्दी से जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान भी नहीं है। इसमें बहुत सारी बेसिक टर्म्स आपको पता होना चाहिए, जैसे सेबी यानी जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका बहुत बड़ा रोल होता है शेयर मार्केट में। अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा, व्हाट इज सेबी, सेबी क्या है, आखिर सेबी किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने इससे पहले बताया, सेबी का फुल फॉर्म क्या बताया मैंने आपको, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने इसका फुल फॉर्म आपको बताया था, तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिसका काम होता है शेयर मार्केट में चल रहे सभी गलत कामों पर रोक लगाना और उन्हें सजा देना और साथ में नियम बनाना और संतुलन स्थापित करना। बिगिनर लोग शेयर बाजार को कैसे समझे और शेयर बाजार में शुरुआत का पहला कदम क्या होना चाहिए, यह समझने के लिए आइए एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपनी स्टार्ट करना है और कुछ समय तक आपकी कंपनी बहुत अच्छी चली, लेकिन आपको अपनी कंपनी की ओर और आगे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन आपके पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही आपको कोई फैमिली या फ्रेंड इतना पैसा लगा सकता है। ऐसे में आप क्या करेंगे। शायद आपको मतलब सोच के आपको ये लगेगा कि मैं बैंक से लोन ले लूँगा और अपनी कंपनी में लगा दूंगा, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस पर आपको काफ़ी ब्याज देना होगा। तो फिर हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं इसके लिए और एक तरीका है, आप अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दें और अपनी कंपनी के शेयर जारी कर दें, फिर लोग आपकी कंपनी में पैसा लगाएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल और माइंड में आएगा
कि किसी भी कंपनी के शेयर मार्केट में लिस्ट कैसे करें। अगर आपको 10 लाख की ज़रूरत है तो आप अपनी कंपनी के शेयर मार्केट पर लिस्ट करके 10 लाख रुपए आसानी से इकट्ठे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कि BSE या NSE पर लिस्ट करना होगा। BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 4000 से भी ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, और NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिस पर 1500 से ज़्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं। तो अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट कराने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा सेबी के पास। जी हाँ, सेबी के पास जाना होगा आपको। सेबी के पास आपको अपना कंपनी का डिटेल्स देनी पड़ेंगी, और एक बार जब सेबी आपकी कंपनी को वेरीफाई करके अप्रूवल दे देती है, इसके बाद आप अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवा सकते हैं। तो अब आप पहली बार अपनी कंपनी के शेयर बेचने जा रहे हैं, तो आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है। तो आप 100 के हिसाब से 10,000 शेयर निकालेंगे, और इसी को बोला जाता है IPO, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब कि जब कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर निकालती है और शेयर मार्केट पर लिस्ट होती है, तो उसे ही IPO बोलते हैं। इसके बाद जब लोग आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीदेंगे और जब शेयर बाजार में बिक जाएंगे, तो हमें 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, और वो भी आपके बैंक अकाउंट में। आपने यह तो समझ लिया कि शेयर मार्केट क्या होता है। चलिए अब समझते हैं कि शेयर क्या होता है। शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी। अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के कुछ हिस्से के मालिक हैं। मतलब उस कंपनी में आपका कुछ पैसा लगा हुआ है, तो अगर आप कंपनी लाभ होता है या प्रॉफिट होता है या आपका प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यह है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो आपका प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी को लॉस होता है तो वो आपका भी नुकसान माना जाएगा। मान लो किसी कंपनी में कुल 100 शेयर हैं, उनमें से 10 शेयर आपके पास हैं, तो आप कंपनी के 10% इक्विटी के मालिक कहलाएंगे। ठीक इसी प्रकार से किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर उसके अलग अलग प्रतिशत के मालिक होते हैं। आज आप किसी की कंपनी के शेयर को घर बैठे ब्रोकर के द्वारा ऑनलाइन खरीद और बेच सकते हैं। ब्रोकर कुछ वेबसाइट या एप्स होते हैं जैसे कि आपको शेयर्स खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं जैसे जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग, शेरखां, ETC आदि आदि तरह के ब्रोकर हैं। इन ब्रोकर्स की एप्स या वेबसाइट पर जाकर आपको किसी भी शेयर खरीदे और बेचे जा सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ था इससे पिछले वाले वीडियो में, जिससे भी आप डीमैट अकाउंट खोल सकते थे, या अगर नहीं खोला हो तो आप उस लिंक के जरिए आप खोल सकते हैं। यानी आज का शेयर बाजार का भाव कैसे पता करते हैं, शेयर मार्केट क्या है, इसकी पूरी जानकारी लेने के बाद अब जानते हैं कि शेयर की कीमत कैसे बढ़ती या घटती है। शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का भाव प्राइस डिमांड और सप्लाई के आधार पर बढ़ता या कम होता। मांग और पूर्ति के आधार पर ही कंपनी के शेयरों को मूल्यांकन होता है। अगर किसी कंपनी के शेयर की ज्यादा डिमांड होती है और सप्लाई कम होती है, तो उस शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार जब सप्लाई ज्यादा होती है और डिमांड कम होती है, तो शेयर का प्राइस घट जाता है। हर कंपनी के शेयर के मूल्य प्राइस अलग अलग होता है। हर छोटी बड़ी लिस्टेड कंपनी रोज कारोबार करती है, जिसमें उसे कभी मुनाफा तो कभी नुकसान होता है, और इसलिए समय के साथ साथ कंपनी के शेयरों में भी उतार चढ़ाव आता रहता है। तो जब कंपनियों का व्यापार बढ़ता है तो कंपनियों को मुनाफा होता है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर उस कंपनी के शेयर खरीदने लगते हैं और शेयर का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक इसके विपरीत जब कंपनी को घाटा यानी लॉस होता है, तो लोग उसके शेयर को जल्दी जल्दी बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे शेयर का प्राइस डाउन हो जाता है और लोगों को नुकसान झेलना पड़ता है। आइए इसका एक उदाहरण आपको हम देते हैं, जिसके द्वारा आपको समझाते हैं। 2007 से लेकर के 2016 तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के एक शेयर का प्राइस लगभग 500 के आसपास रहता था, लेकिन 2016 के बाद जैसे ही जियो लॉन्च होने के बाद कंपनी ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, जिससे इसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया, और आज रिलायंस के एक शेयर की कीमत 2000 के आसपास है। इसलिए जैसे से ज्यादा लोगों इस शेयर को खरीदते जा रहे हैं, इस शेयर का रेट प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में आपको नहीं पता कि किस कंपनी का शेयर खरीदें, तो आप रिलायंस की कंपनी का शेयर खरीद कर शुरुआत कर सकते हैं। अब आपके मन में प्रश्न और एक आ रहा होगा कि शेयर कैसे खरीदें और बेचें। शेयर बाजार में शेयर को खरीदने और बेचने के लिए बोलियां लगाई जाती हैं, मतलब शेयर की नीलामी की जाती है। इसमें जो विक्रेता सबसे कम कीमत पर शेयर बेचता है,
वो तैयार होता है, जो खरीदार सबसे अधिक कीमत पर शेयर खरीदने के लिए तैयार होता है। उन दोनों के बीच शेयर का आदान प्रदान हो जाता है और यह दोनों एक दूसरे से शेयर को खरीद और बेच लेते हैं। मतलब जो ऊंची बोली लगाता है वो शेयर को खरीद लेता है। इससे ही बीड प्राइस और आस्क प्राइस बोला जाता है। विक्रेता जिस कीमत पर शेयर को बेचने के लिए तैयार होता है उसे हम बीड प्राइस, और खरीदार जिस कीमत पर खरीदने के लिए तैयार होता है उसे हम आस्क प्राइस कहते हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। वो क्या है? सबसे पहले सेविंग अकाउंट या बैंक अकाउंट। आपके पास किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए जिससे कि आप पेमेंट करेंगे शेयर खरीदने के लिए। दूसरा होता है डीमैट अकाउंट। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी में हिस्सेदारी या इक्विटी मिलती है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, जिससे कि अगर मैं भविष्य में कहीं कोई गड़बड़ हुई तो आप बता सके कि मेरा पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है। इसलिए आपको जो शेयर खरीदा है वो डिजिटल फॉर्म में प्रूफ के तौर पे आपको डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाता है, और जब आप उसे बेचते हैं तो वो वहां से उठकर वापस कंपनी के पास चला जाता है। लगभग सभी ब्रोकर जहां पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं वह अपना फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुलवा देते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं जैसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये डायरेक्ट किसी कंपनी को शेयर नहीं खरीदते बेचते हैं। इसके लिए डिस्काउंट ब्रोकर कंपनियां हैं जैसे एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा, जैसे मैंने पहले बताया, जिन पर जाकर ही हम किसी भी शेयर को ट्रेड करते हैं, मतलब खरीदते और बेचते हैं। इन्हीं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर हमारा जो अकाउंट खुलता है जिससे आप शेयर बाय और सेल करते हैं उसे ही ट्रेडिंग अकाउंट या ब्रोकर अकाउंट कहते हैं। शेयर खरीदने के लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर, एंजल ब्रोकिंग, जीरोधा आदि की मदद से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा, और उसके बाद अपने बैंक अकाउंट को डीमैट अकाउंट से लिंक करवाना होगा, और आप अपने बैंक अकाउंट में कुछ फंड मतलब पैसा ऐड करना होगा। इसके बाद जब आप किसी कंपनी को शेयर को खरीदते हैं तो आपको पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलकर ट्रेडिंग अकाउंट के माध्यम से उस कंपनी के पास चला जाता है, और शेयर आपके डीमैट अकाउंट में डिजिटल प्रूफ के रूप में सेव हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया इक्विटी के रूप में। और जब आप उस शेयर को बेचते हैं तो वह वापस आपके डीमैट अकाउंट से निकलकर कंपनी के पास चला जाता है और पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। शेयर बाजार स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने तरीकों से हम स्टॉक मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। आज तक आपने जाना होगा कि शेयर मार्केटिंग क्या है, अब तक आपने जान लिया कि शेयर मार्केट को कैसे यूज करते हैं, मतलब अब तक आप शेयर मार्केट की फुल डिटेल्स हिंदी में समझ चुके हैं। तो अब हम जानते हैं कि शेयर मार्केट में पैसे कमाने के तरीके। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में हम कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं, जैसे कुछ तरीके नीचे दिए गए हैं, मतलब मैं बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो कीजिए और देखिए। डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। शेयर का प्राइस बढ़ने पर उसे बेचकर सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं, और यह तरीका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैं भी यही तरीके से लोग पैसे कमाते हैं, जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग। जब कंपनियों को प्रॉफिट होता है तो वह अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड यानी कि लाभांश, अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देती है। इसके अलावा कंपनी शेयर्स के बदले में उसे कुछ बोनस भी देती है। इंट्राडे शेयर मार्केट में आप शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। इंट्राडे उसे कहते हैं जो आपने आज ही लिया और आपको आज ही उसे सेल करना है। शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट में ट्रेडिंग करके भी आप पैसे कमा सकते हैं, जैसे फ्यूचर मार्केटिंग ट्रेडिंग, ऑप्शन मार्केट ट्रेडिंग। तो यह कुछ तरीके थे जिनसे आप शेयर मार्केट में निवेश करके पैसा कमा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा कैसे कमाएं? शेयर मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा कैसे कमाएं? इसके 10 तरीके मैं आपको बताऊंगा। अब आइए जानते हैं कि किसी भी कंपनी का शेयर कब खरीदना चाहिए, शेयर कब खरीदें और कब बेचें। एक बार जब आप शेयर खरीदना और बेचना सीख जाते हैं तो आपके मन में यह डाउट जरूर आता है कि आखिर किस समय शेयर को खरीदना चाहिए। स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें। उस कंपनी के पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट और लॉस के हिस्ट्री को देखें। उस कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को अच्छे से देख लें। उस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पता लगा लें। कंपनी के बैलेंस शीट अच्छे से पढ़ लें। इसके अलावा कुछ वेबसाइट हैं जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, NDTV बिजनेस, CNBC आवाज़, इनसे लगातार अपडेट रहें। इन पर आने वाले शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ देखें।
जैसे जैसे आपकी शेयर मार्केट की नॉलेज और एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आप अच्छे से अच्छे प्रॉफिटेबल शेयर को खरीद पाएंगे। शेयर मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स भी होते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं, अपना पैसा गंवा देते हैं और कंगाल हो जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण होता है नॉलेज और एक्सपीरियंस की कमी। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपके अंदर पेशेंस होना जरूरी है, नहीं तो आप यहाँ पर आपको काफ़ी नुकसान कर देंगे। अगर आप शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड रखते हैं या हैं तो आपने हर्षद मेहता स्कैम केस और केतन पारेख स्कैम के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। कुछ सालों पहले ही हर्षद मेहता स्कैम पर एक वेब सीरीज आई थी, स्कैम 1992, जिसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली थी। इस वेब सीरीज को देखने के बाद जो लोग शेयर मार्केट में बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी वो भी जानने लग गए हैं। मेरा सजेशन है कि आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले इसके बारे में अच्छे से सीख लें कि आखिर शेयर मार्केट कैसे काम करता है। इसके अलावा शेयर मार्केट के विषय में पूरी जानकारी और अनुभव हासिल कर लें। इसके बाद इंडियन शेयर मार्केट में कदम रखें। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, जो मैंने डिटेल्स बताया है उसे आप अच्छे से रिवाइज करें रेगुलर बेस पे, उससे आपको बहुत सारे प्रॉफिट मिलेंगे और ऑन ग्राउंड आप जाके उसको डीमैट अकाउंट में चेक करें। जैसे आपने दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का नाम तो सुना होगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना सारा पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करके ही कमाया है और पिछले कुछ सालों में दुनिया के टॉप 5 अमीर इंसानों में से एक हैं। अब बताते हैं आपको शेयर बाजार में कितना रिस्क है। एक तरफ लोग कहते हैं शेयर बाजार बहुत रिस्की है, इसमें पैसा मत लगाओ, कंगाल हो जाओगे। इसमें इतना जोखिम है कि आप अगर मेहनत से कमाया हुआ लाखों करोड़ों रुपया एक दिन में डूब सकता है। बेशक शेयर बाजार में बहुत रिस्क है, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिना सोचे समझे किसी भी घटिया कंपनी में शेयर में निवेश कर देते हैं। मान लो आपके पास केवल 10,000 रुपीज़ हैं जिन्हें आप डबल करना चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ शेयर मार्केट बिगनर सोचते हैं कि 1 लाख रुपए वाले सस्ते शेयर्स ले लेते हैं और जब उनकी कीमत 2 रुपये हो जाएगी तब उनका पैसा डबल हो जाएगा। मतलब उनके द्वारा लाया गया 10,000 रुपीज़ अब 20,000 बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर उस 1 रुपीज़ के शेयर की कीमत 5 रुपीज़ हो गई तो उसका पैसा 5 गुना यानी 50,000 हो जाएगा। और यही नहीं, यही सोचकर नए लोग सस्ते कंपनी में शेयर के निवेश कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि 99% कंपनियां या तो फ्रॉड होती हैं या दिवालिया हो जाती है या उन पर कर्ज बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वह प्रॉफिट नहीं कमा सकते और शेयर ऊपर जाने की जगह डाउन हो जाता है। इसलिए अगर आप शेयर मार्केट में नए बिगनर हैं तो लार्ज कैप और ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश करें, जैसे कि रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस, एशियन पेंट्स, पीडीलाइट, एचडीएफसी बैंक आदि। ये कुछ कंपनियां हैं जिनमें अगर आप लंबी अवधि 5 साल, 10 साल या अधिक समय के लिए निवेश करते हैं तो आप अपने इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे पर काफ़ी अच्छा रेट और भविष्य में कमा सकते हैं। इसके अलावा एक ही कंपनी में पूरा पैसा लगाने के बजाय आप पोर्टफोलियो अलग अलग कंपनियों में डाइवर्सिफाई करें। शेयर मार्केट कैसे सीखें? अब अगला सवाल है, अगर आप शेयर मार्केट में बिगिनर हैं और एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो शेयर मार्केट में पैसा कमा और इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट को अच्छे से सीखना और समझना होगा। जिस तरह से जब आप कोई कोर्स करते हैं या उसमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं और उन्हें सीखते हैं, ठीक इसी प्रकार शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट में भी आपको अलग अलग चीज़ें सीखनी होंगी। तो सबसे पहले आपको शेयर मार्केट की बेसिक चीज़ों की यानी कि बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट पहले क्लियर करना पड़ेगा, जैसे कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है, सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, आईपीओ क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। ये सब मैंने इस वीडियो में भी कवर किया है और मैंने पिछले वीडियो में भी कवर किया है मैंने। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसके बारे में जितना ज़्यादा आप रिसर्च करेंगे और उतना ज़्यादा सीखेंगे। शेयर बाज़ार को समझें। शेयर बाज़ार, शेयर मार्केट क्या होता है इन्हें समझें। शेयर मार्केट की पूरी गहराई को समझने के लिए आपको इसकी कंप्लीट बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि अब इस पोस्ट से शेयर मार्केट की पूरी जानकारी आपको फुल इन्फॉर्मेशन हो चुकी होगी। देखिए, भारत में केवल 4% से 5% लोग इस शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जबकि वह अमेरिका में यह आंकड़ा 30% से लेकर 40% है। मतलब अभी इंडियन शेयर मार्केट में बहुत सारे छोटे निवेशक का आना बाकी है। इतने कम लोगों को शेयर बाजार में निवेश का सबसे बड़ा कारण है पैसा डूबने का डर। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, रूमर्स, डर। क्योंकि शेयर बाजार में आने वाले 90% नए निवेशक अपने पैसे का नुकसान कर बैठते हैं और बाद में शेयर मार्केट का नाम बदनाम करते हैं। जबकि सच तो यह है
किसी मार्केट से राकेश झुनझुनवाला जैसे बुल भी निकले हैं और यहीं से शेयर मार्केटिंग और इन्वेस्टमेंट के जरिए वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सफल और अमीर इन्वेस्टर बने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप सच में शेयर मार्केटिंग में पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले आपको इसे समझना होगा, और शेयर मार्केट को सीखने और समझने के लिए अगर दुनिया में सबसे अच्छी कोई किताब है तो वह है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। इसका जीता जागता उदाहरण खुद दुनिया में सबसे अमीर निवेशक वॉरेन बफेट। वह कहते हैं कि इस किताब ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है और शेयर मार्केट निवेश के ऊपर लिखी गई यह अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। तो इस बुक को आप लोग भी पढ़ें और समझें। आशा करता हूं कि आज की वीडियो से आप लोग बहुत कुछ समझ पाए होंगे और बेसिक्स आइडियाज़ आपके क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।